एक बार की बात है, एक किसान अपना सूअर बाजार ले जाकर बेचना चाहता था। वह सूअर को लेकर बाजार की तरफ चला। कुछ ही दूर गया था कि उसे एक आदमी मिला, जिसने उससे पूछा, "तुम ये सूअर लेकर कहाँ जा रहे हो?" किसान बोला, "मैं इसे बेचना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं चल रहा इसे कहाँ बेचूँ।" उस आदमी ने सलाह दी, "तू शैतान के पास चला जा, वह तेरा ये सूअर खरीद लेगा।" यह सुनकर किसान चौड़ी सड़क पर आगे चल दिया। चलते-चलते वह शैतान के घर जा पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक आदमी बाहर एक लकड़ी के ढेर के पास खड़ा हुआ लकड़ियों को ढेर में इकट्ठा कर रहा है। किसान उसके नजदीक जाकर बोला, क्या वह शैतान को ये पूछकर आ सकता है कि उसे सूअर खरीदना है क्या? आदमी बोला कि ठीक है, मैं पूछकर आता हूँ, लेकिन तब तक आपको इन लकड़ियों का ढेर बनाना होगा और शर्त ये होगी कि जब तक मैं नहीं आ जाता, तब तक लकड़ियों का ढेर बनते रहना चाहिए। इस काम को तुम करो या किसी दूसरे से कराओ। किसान ने शर्त स्वीकार कर ली। उसने उस आदमी से कुल्हाड़ी ले ली और लकड़ी के ढेर के पास खड़े होकर लकड़ी काटना शुरू कर दिया। किसान वहाँ यह काम करता रहा। शाम होने को आई, पर वह आदमी उसके पास यह बताने के लिए वापस लौटकर नहीं आया कि शैतान सूअर खरीदेंगे या नहीं। काफी देर के बाद एक आदमी उधर से गुजरा। किसान ने उसे बातों में उलझाकर कुल्हाड़ी उसके हाथ में थमा दी और खुद शैतान के घर में घुस गया। जैसे ही वह घर में घुसा, एक भारी भरकम भीड़ उसके चारों तरफ मंडरा गई। हर कोई उस सूअर को खरीदना चाहता था। किसान ने कहा कि जो इस सूअर के सबसे ज़्यादा दाम देगा, मैं उसी को ये सूअर दूंगा। हर कोई एक दूसरे से ज़्यादा बोली लगाने लगा। उसकी बोली इतनी लग गई कि उसके बदले बहुत से सूअर खरीदे जा सकते थे। पर आखिर में एक भला आदमी वहां आया और उसने किसान के कान में कुछ फुसफुसाया। फिर किसान अपना सूअर पकड़कर उस आदमी के पीछे-पीछे चल दिया। थोड़ी दूर जाकर उस आदमी ने कहा, आपको सूअर का उतना पैसा मिल जाएगा जितना आप चाहते हैं। घर पहुंचकर उस आदमी ने किसान का सूअर ले लिया और बदले में उसे एक ऐसा मुर्गा दिया जिसे जितनी बार कहो उतनी ही बार चांदी का सिक्का देता था। किसान इस सौदे से बेहद खुश था। वह मुर्गा लेकर चल दिया, लेकिन चलते-चलते रात हो गई। तब उसे एक सराय में पनाह लेनी पड़ी। उस सराय को एक बुढ़िया चलाती थी। रात को बातों ही बातों में किसान ने मुर्गे द्वारा चांदी के सिक्के देने वाली खूबी बुढ़िया को बता दी। फिर क्या था, किसान रात को जैसे ही गहरी नींद सोया, तभी बुढ़िया उस मुर्गे को उठा ले गई और वैसा ही हूबहू मुर्गा उसकी जगह रख गई। सुबह उठकर किसान ने मुर्गे से चांदी का सिक्का मांगा, पर मुर्गे ने तो एक भी सिक्का नहीं दिया। केवल यही बोलता रहा, किक्किरिकी किक्किरिकी। अब किसान को बहुत गुस्सा आया। वह उस आदमी के घर वापिस गया और
वहाँ जाकर उस मुर्गे की शिकायत की कि वह कितना बेकार मुर्गा है। उसने उसे कुछ नहीं दिया। उस भले आदमी ने उसको बड़े आदर के साथ अंदर बुलाया और अब की बार उसने उसे हाथ की एक चक्की देते हुए कहा, जब भी तुम इससे कहोगे चक्की पीसो, तब यह पीसना शुरू कर देगी। तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम यह नहीं कहोगे कि चक्की अब पीसना बंद कर दो। चक्की लेकर किसान चल दिया। पहली बार की तरह उसे फिर बुढ़िया की सराय में रात को पनाह लेनी पड़ी। अपनी इस चक्की से वह इतना खुश था कि वह अपनी ज़ुबान बंद नहीं रख सका। उसने बुढ़िया को चक्की की खासियत बता दी। अब की बार भी किसान के सो जाने के बाद बुढ़िया ने उसकी चक्की चुरा ली और वैसी ही चक्की उसकी जगह रख दी। सुबह उठकर किसान ने चक्की को पीसने के लिए कहा, लेकिन चक्की टस से मस न हुई। उसने फिर कहा, राई पीसो, पर फिर भी उसने कुछ नहीं किया। फिर वह बोला, मटर पीसो, पर कोई असर नहीं। वह तो ऐसे खड़ी रही जैसे कभी जिंदगी में हिली ही न हो। यह देखकर किसान फिर उस आदमी के घर गया और उससे कहा कि चक्की तो कुछ पीसती ही नहीं। वह भला आदमी बोला, तुम चिंता मत करो। उसको उसने बर यानी ततैये का एक छत्ता देते हुए उसके कान में कुछ फुसफुसाया। बर के छत्ते को लेकर वह फिर बुढ़िया की सराय में पहुंचा। जैसे ही रात गहरी हुई, उसने ततैया को हुक्म दिया, निकलो निकलो, बाहर निकलो, इस बुढ़िया को काट लो। उसके यह कहते ही बर्रों का पूरा झुंड छत्ते में से निकलकर बुढ़िया पर टूट पड़ा। बुढ़िया दर्द के मारे तड़प उठी। वह चिल्लाई, रोको, इन्हें रोको। किसान बोला, पहले ये बताओ, मेरा मुर्गा और चक्की कहाँ है? बुढ़िया ने कहा, मेरे पास। किसान बोला, मुझे दोगी या नहीं? बुढ़िया ने देने की हामी भरी। किसान ने ततैया को वापिस छत्ते में जाने का हुक्म दिया। किसान अपना मुर्गा और चक्की लेकर अपने घर वापिस चला गया और कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो गया। जब तक वह जिंदा रहा, तब तक वह हमेशा यही कहता रहा, शैतान के घर में हमेशा ही एक बड़ा मेला लगा रहता है। वहाँ तुम्हें बहुत अच्छे-अच्छे लोग मिल जाएँगे। इससे भी ज़्यादा वहाँ तुम्हें एक भला आदमी मिलेगा, जिसके साथ अगर तुम सौदा करोगे तो फ़ायदे में रहोगे।